मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है ताकि लोगों को रासायनिक युक्त सब्जियों के खाने से होने वाली कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके, जिसके लिए सूबे के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी किसानों का पूरा सहयोग कर रहे हैं, जिससे प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में आपको ले चलते हैं रेवाड़ी जिले के गांव कंबाली में, जहां प्रगतिशील किसान यशपाल खोला 2014 से खेती कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्राकृतिक खेती को 2017 में शुरू किया है। वो बताते हैं कि उनके पिता का रासायनिक सब्जियों के खाने से होने वाली कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया था, जिसके बाद उन्हें बाजार में बिकने वाली रासायनिक सब्जियों से नफरत हो गई और उन्होंने खुद प्राकृतिक खेती को अपनाकर रेवाड़ी के धारूहेड़ा में 40 एकड़ लीज पर जमीन लेकर प्राकृतिक सब्जियों, फ्रूट्स और दालों का उत्पादन करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम यशपाल खोड़ा, गांव कमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का मैं रहने वाला हूं। अभी यहाँ हम खड़े हैं धारूहेड़ा एग्रो फार्म के ऊपर कि 2017 से 40 एकड़ के अंदर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए प्राकृतिक खेती करने लग रहे हैं हम यहाँ। जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, हम 2014 से खेती के फील्ड में काम कर रहे हैं। 2017 आते आते हमने नेचुरल फार्मिंग को स्टार्ट किया था। मेरे जो फादर साहब थे वो एक सर्विसमैन थे, CRPF से रिटायर्ड थे, उनको कैंसर हो गया था। तो जब हम उनको लेके बड़े हॉस्पिटलों में जाते थे और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करवाते थे तो सभी डॉक्टर कहते थे कि आजकल जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं ये सब खान पान की वजह से हो रही है, और खान पान को पैदा करने वाले अन्नदाता के रूप में हम ही थे जो खुद जहर पैदा करके अपने बच्चों को, परिवार को खिला रहे थे और समाज को भी उस अन्न को खिला रहे थे। तो उस टाइम हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम शुद्ध अनाज पैदा करें और अपने परिवार को और समाज को एक अच्छा अनाज खाने के लिए दें और उन स्वास्थ्य में सुधार करें। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में प्राकृतिक खेती को अपनाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि किसान भाइयों ने रासायनिक खाद डाल कर जमीन का स्वास्थ्य ही खराब कर दिया है, जिससे धरती की उर्वरक शक्ति खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को कई गंभीर बीमारियां जकड़ती जा रही है। इसलिए किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती अपनानी चाहिए, जिससे लोगों और जमीन का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज हमारे किसान ने नेचुरल फार्मिंग को अपनाना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि लगातार हमारे जो किसान साथी हैं वो खाद डाल के ज़मीन के स्वास्थ्य को ख़त्म कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारे सहायक मित्र हैं, केंचुए हैं, वंश है, वो लगातार मरने लग रहे हैं और हमारी जो ज़मीन है वो निर्जीव होती जा रही है। इन सभी रासायनिक खादों और कीटनाशकों की वजह से तमाम बीमारियां आज हमारे समाज में और लोगों के स्वास्थ्य के अंदर घुलती जा रही है, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से आम जन को नुकसान पहुंचा रही है। इसीलिए नेचुरल फार्मिंग को हमें अपनाना चाहिए ताकि हमारी ज़मीन का जो स्वास्थ्य है वो लगातार सुधरता रहे, उसका ऑर्गेनिक मैटर है वो बढ़े और जो उत्पादन होता है उसको हमारे आम जनमानस खाएँ और उनका स्वास्थ्य है जो दिन प्रतिदिन वृद्धि की तरफ जाए, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसीलिए हम नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। और नेचुरल फार्मिंग में मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटली जो इक्विपमेंट होते हैं वो सारे के सारे हम फार्म पे तैयार करते हैं। जितने भी खाद है, जितने भी हमारे कीटनाशक हैं, जितने भी बीज हैं, मोस्टली हम अपने फार्म पे तैयार करते हैं। हम बाहर से किसी कंपनी या बायो प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करते। प्रगतिशील किसान यशपाल खोला ने बताया कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती दोनों अलग अलग हैं, जबकि ज्यादातर लोग दोनों को एक ही समझते हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती में गाय के गोबर और गाय के मूत्र से बनी खाद का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती में ऐसी खादों का भी इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। आज की तारीख में हमारे किसान साथी और उपभोक्ता ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को खा रहे हैं, मगर मैं बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग दो अलग अलग तथ्य हैं। नेचुरल फार्मिंग एक देसी गाय पे बेस बना के काम करती है, जो जीवामृत, घन जीवामृत और नीमास्त्रा को बेस बना के अपनी ऑर्गेनिक क्षमता को, ज़मीन को बढ़ाते हैं और जो अपने उत्पादन है उनकी गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जबकि नेचुरल बायो प्रोडक्ट्स का यूज़ करके जो लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उसमें तमाम कंपनियों से लेकर बायो प्रोडक्ट्स, जो कि एक प्रकार का जहर ही है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी पेस्टिसाइड कंपनियों को बाधित किया हुआ है कि वो अपनी एक यूनिट बायो प्रोडक्ट की लगाएं
और उन बायो प्रोडक्ट की यूनिट लगाना बहुत ही कॉस्टली होता है। इसलिए जितने भी पेस्टिसाइड कंपनी वाले हैं केमिकल की कम मात्रा या अधिक मात्रा करके या विस्तृत मात्रा करके उनको बायो के नाम पे पैकेजिंग करती है और हमारे फार्मरों को देती है, जो कि हमारा फार्मर सिर्फ नाम बदलकर उसी जहर को बायो के नाम पे महंगा भी खरीदता है और अपने खेतों के अंदर डाल के अपने आप को भ्रमित भी कर रहा है। तो आज मैं सभी किसानों से अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप ऑर्गेनिक के चक्कर में ना पड़े, बायो प्रोडक्ट के चक्कर में ना पड़े और आप नेचुरल फार्मिंग को अपनाएं, जो कि हर क्षेत्र में बहुत ही अच्छे तरीके से कारगर है। आप नीमास्त्रा, जीवामृत और घनजीवामृत का प्रयोग करके अपने खेत में पैदावार को सुरक्षित और अच्छी क्वालिटी के साथ पैदा कर सकते हैं। प्रगतिशील किसान यशपाल खोला बताते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को काफी बढ़ावा दे रही है, जिसके लिए किसानों को फ्री ट्रेनिंग भी दी जा रही है और समय समय पर कृषि मेले जैसे कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि 2022 में रेवाड़ी जिले का प्राकृतिक खेती को प्रमोट करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जिसके बाद रेवाड़ी में 150 किसानों को प्राकृतिक खेती में कन्वर्ट किया गया, जिसके तहत आज 450 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट नेचुरल फार्मिंग को बहुत अच्छा खासा प्रमोट कर रही है। तमाम सेमिनारों के माध्यम से, तमाम अपनी अलग एक्टिविटियों के माध्यम से गवर्नमेंट किसानों को प्रमोट कर रही है। जगह जगह नेचुरल फार्मिंग करने वाले किसानों को ट्रेनिंग सेशन दिए जाते हैं, उनका हौसला अफजाई करने के लिए अवार्ड फंक्शन रखे जाते हैं और लोगों को बताया जाता है कि बगैर रासायनिक के भी इस तरीके से आप नेचुरल खेती के माध्यम से खेती में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हमें भी काफ़ी प्लेटफॉर्म पे स्टेट गवर्नमेंट ने और जो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उसने जगह जगह प्रमोट किया है, सम्मानित किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से हरियाणा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का धन्यवाद अदा करता हूं। ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया आपको? जी बिल्कुल, मेरे को नेचुरल फार्मिंग का ब्रांड एम्बेसडर 2022 में डीसी साहब ने रेवाड़ी का बनाया था। उसके बाद हमने रेवाड़ी के अंदर 150 फार्मरों को कन्वर्ट कराया है और 400 साढ़े 400 से ऊपर एकड़ जो है हमने नेचुरल फार्मिंग के अंदर कन्वर्ट करी है और रेवाड़ी को हम एक उभरता हुआ डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं नेचुरल फार्मिंग को लेकर, ताकि एनसीआर को अच्छी चीज़ें सप्लाई हम कर सकें यहाँ से। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती के लिए हरियाणा सरकार देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए तक अनुदान दे रही है। इसी के साथ ही जीवामृत का घोल तैयार करने के लिए 4 बड़े ड्रम भी किसानों को उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती के लिए 4,000 प्रति एकड़ के हिसाब से भी सरकार सब्सिडी दे रही है। नेचुरल फार्मिंग करने वाले फार्मरों के लिए वैसे तो स्टेट जो गवर्नमेंट है उसने 1 गाय और 4 ड्रम के ऊपर अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार की फॉर्मेलिटियाँ हैं कि एक फार्मर को 2.5 एकड़ से ऊपर नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए। उसके पास देसी गाय नहीं होगी तो उसको खरीदने के लिए गवर्नमेंट उसको अनुदान राशि देगी और उसको ट्रेनिंग सेशन देगी। इसी प्रकार से 4,000 प्रति एकड़ के हिसाब से नेचुरल फार्मिंग पे भी अब स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रावधान करा है। जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी और जगह जगह ट्रेनिंग सेशन होते हैं और उनकी मार्केटिंग में भी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। प्रगतिशील किसान यशपाल खोला ने बताया कि वो 40 एकड़ में प्राकृतिक खेती के जरिए दालें और सीजनल सब्जियों का उत्पादन करते हैं और डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। इसके तहत वो दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी, धारूहेड़ा और भिवाड़ी के भी सभी पॉश सोसाइटी में अपने खेत की सब्जियों को सप्लाई करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, धारवेड़ एग्रो फार्म पे आप खड़े हो, इस पे 40 एकड़ में हम दालें, अनाज और सीजनेबल सब्जियां करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं। दिल्ली में, गुड़गांव में, धारवेड़ा, रेवाड़ी, भिवाड़ी की सभी पोस्ट सोसाइटियों के अंदर हमारी सप्लाई जाती है। तो हमें कस्टमरों को साथ रख के बांध के चलना है और उनको रेगुलर सप्लाई देनी है, तो सब्जी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यशपाल खोला बताते हैं कि बागवानी विभाग कई तरह से किसानों का सहयोग कर रहा है, जिससे किसानों को काफी लाभ भी हो रहा है। अगर फार्मर आज की तारीख में कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगाता है तो उद्यान विभाग की तरफ से 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक का प्रोजेक्ट लगाने पर भी हरियाणा गवर्नमेंट है वो एफपीओ के माध्यम से किसानों को काफ़ी बड़ा 80-75% अनुदान पर वो राशि प्राप्त करवाती है। इसके अलावा छोटी बहुत सी अनुदान राशियाँ है जो बीज के ऊपर उद्यान विभाग दे रहा है। बाकी नेचुरल फार्मिंग के ऊपर हम बात करें तो अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ 4,000 पर फार्मर और 1 गाय और 4 ड्राम, वो भी सर्टिफाइड फार्मर हो, 2.5 एकड़ से ऊपर का फार्मर हो, इन कंडीशनों के साथ गवर्नमेंट ने देने का वादा किया हुआ है।
उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती के जरिए उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा है और लागत भी काफी कम आ रही है। वो बता दूं कि ये एक नेचुरल फार्मिंग, वैसे फार्मिंग तो नेचर के साथ ही होती है और हम नेचुरल तरीके से कर रहे थे, इसमें थोड़े चैलेंज और बढ़ जाते हैं। तो कमाई की बात हम करें तो लगभग हम प्रति एकड़ रिटेल करते हैं तो उसमें हमारा लाख सवा लाख के लगभग एक सेशन के अंदर हम सब्जी में उठा लेते हैं। अनाज है वो भी हम अच्छे रेटों में बेचने में कामयाब हो जाते हैं, तो इससे हमारा ठीक ठाक मुनाफा हो जाता है। आम फार्मर जो कमा रहा है उससे हम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही कमा रहे हैं, बल्कि हमारी लागत उनके मुताबिक हमारी जो खेती है उसमें कम होती है, क्योंकि हम सारा प्राकृतिक संसाधनों से करते हैं और वो उतना ही लागत रासायनिक खादों में और रासायनिक हाइब्रिड बीजों के अंदर अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं, कीटनाशकों को खरीदने में वेस्ट कर देते हैं। हम उसको बचा के अपने मुनाफे में इंक्रीज कर लेते हैं। प्रगतिशील किसान यशपाल खोला ने दूसरे किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती करें और अपनी आमदनी बढ़ाएं। साथ ही फैमिली डॉक्टर की तर्ज पर फैमिली फार्मर को भी अपनाएं और अपना स्वास्थ्य सुधारें। मैं सभी किसानों को और साथ साथ उपभोक्ताओं को एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप रासायनिक का जो खरीदने पे आपकी जेब पर इतना खर्च पड़ता है और उसको यूज़ करके आपकी ज़मीन भी लगातार निर्जीव होती जा रही है, ऑर्गेनिक मैटर है वो घटता जा रहा है, उसको सुधारने के लिए आप नेचुरल फार्मिंग करें। पहले नेचुरल फार्मिंग को अच्छे से सीखें। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के अंदर आप ट्रेनिंग लें या अपने नियर बाई जो भी अच्छे किसान हैं जो अच्छे तरीके से नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं उनके पास जाएं, कुछ समय बिताएं और उसके नुस्खे सीखें और अपने धरातल पर जितना आप कर रहे हैं उसमें से 1/4 हिस्से में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करें। और साथ साथ मैं उपभोक्ताओं से भी एक अपील करूंगा कि आप लोग अपने एक फैमिली डॉक्टर के साथ साथ एक फैमिली फार्मर को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को बढ़ाएं, डायरेक्ट उसी से लें और उसको प्रमोट करें। हरियाणा प्रदेश में किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की वजह से खेती में जोखिम कम हो गया है, जिसकी वजह से प्रदेश का किसान बिना चिंता किए खेती कर रहा है और सूबे का किसान दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है।